नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। कहानी का नाम है आरव और चांद वाली पेंसिल। ये सुनने में भले ही बच्चों की कहानी लगे, लेकिन सच मानिए, इसके अंदर जो मैसेज छुपा है ना, वो कमाल का है। ये मासूमियत, क्रिएशन यानी कुछ नया बनाने की ताकत और सबसे जरूरी, हमारे एक्शंस के क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इसका एक शानदार एनालिसिस है। हम अक्सर फैंटेसी और रियलिटी के बीच की लाइन भूल जाते हैं, है ना? बस ये कहानी हमें ठीक उसी लाइन पर ले जाकर खड़ी कर देती है। तो चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा लड़का है, आरव। बड़ी बड़ी चमकती आंखें और दिमाग जो हमेशा सवालों से भरा रहता है। वो अक्सर रात में आसमान को देखकर एक बड़ा ही मासूम सा सवाल सोचता था कि चांद इतना दूर होकर भी रात में कैसे चमकता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानने की उसकी बहुत गहरी क्यूरियोसिटी थी। और सच बताऊं तो किसी भी बड़े मिरेकल या चमत्कार की शुरुआत इसी मासूमियत से तो होती है। भाग 1, जादुई पेंसिल। चलिए देखते हैं कि जादू से ये पहली मुलाकात कैसे होती है। जरा सीन इमेजिन कीजिए, रात का सन्नाटा है, पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा है, और तभी अचानक खिड़की पर एक आवाज होती है, टक टक टक। आरव धीरे से खिड़की खोलता है और उससे कोई इंसान नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई एक चमकती सी चांदी की पेंसिल दिखाई देती है। जी हां, यही है हमारी चांद वाली पेंसिल। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये पेंसिल हर किसी को नजर नहीं आती। वो खुद आरव को बताती है कि वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास आती है जिनका दिल एकदम साफ और मासूम होता है। सोचिए, इस एक इंसिडेंट ने कहानी में कितना जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल ला दिया। और यहीं से कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट रूल की एंट्री होती है। वो पेंसिल आरव से कहती है, तुम जो भी बनाना चाहो अच्छे दिल से बनाना, क्योंकि मेरी ड्राइंग सच हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, ये सिर्फ एक गिफ्ट थोड़ी है, ये तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत है। मतलब जो भी कागज पर बनेगा वो रियल लाइफ में सच हो जाएगा। ये कंडीशन क्लियर कर देती है कि पावर भले ही पेंसिल में हो, लेकिन उसका डायरेक्शन इंसान के अंदर मौजूद उस अच्छे दिल से ही तय होगा। भाग 2, चित्र बने सच। अब देखते हैं, जब इमेजिनेशन रियलिटी में बदलती है तो क्या होता है। अब यहाँ आरव के एक्साइटमेंट का लेवल इमेजिन करके देखिए। एक बच्चे के हाथ में अगर अनलिमिटेड पावर आ जाए तो वो क्या करेगा? उसने सबसे पहले एक आम ड्रॉ किया और धड़ाम, एक असली आम सामने आ गिरा। फिर तो उसकी विशेष बस बढ़ती ही गई। एक टॉय कार, फिर ढेर सारी चॉकलेट्स, और देखते ही देखते पूरा कमरा रंग बिरंगे गुब्बारों से भर गया। एक के बाद एक उसकी हर मासूम ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी हो रही थी। ये वो प्योर खुशी है जो हमें तब मिलती है जब हमारी इमेजिनेशन बिना किसी लिमिट के सच होने लगे। भाग 3, द जायंट रोबोट। यहां से शुरू होता है रोबोट का खौफनाक आतंक। कहते हैं ना, जब पावर की कोई लिमिट नहीं रहती तो एम्बिशन की भी कोई बाउंड्री नहीं बचती। अगले दिन स्कूल में आरव के दिमाग में एक आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में तो बड़ा इनोसेंट सा था, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत डरावने होने वाले थे। उसने सोचा, अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट बनाऊं तो? देखा जाए तो यह सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी। वो बस ये चेक करना चाहता था कि इस जादुई पेंसिल की आखिर लिमिट क्या है। लेकिन सच तो यह है कि उसका यही एक ख्याल एक ऐसी भयंकर तबाही की नींव रख देता है जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। और फिर धड़ाम धम, घर आते ही जैसे ही आरव ने उस जायंट रोबोट की ड्राइंग पूरी की, वो सीधा कागज से बाहर आ गया। इतना विशाल रोबोट कि उसके सिर्फ चलने भर से पेड़ हिलने लगे, घर कांपने लगे, और पूरे गांव में जैसे दहशत फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आरव का अपना ही क्रिएशन अब उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर जा चुका था। वो जोर से चिल्लाया, रुको! लेकिन उस रोबोट के रुकने की कोई वजह ही नहीं थी। पावर का ऐसा मिसयूज वाकई बहुत खौफनाक था। ऐसे में जब आरव बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, तब वो चांद वाली पेंसिल उसे एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। वो कहती है, आरव, जादू ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। यकीन मानिए, ये एक लाइन इस पूरी कहानी की जान है। पेंसिल उसे ये रियलाइज करवाती है कि जो गलती उसने की है ना, उसे किसी ताकत या हथियार से नहीं सुधारा जा सकता। गलतियों को ठीक करने के लिए हमेशा अच्छाई की ही जरूरत होती है। विनाश को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ निर्माण और शांति ही है। भाग 4, एक शांतिपूर्ण समाधान। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी समझदारी एक बहुत बड़ी ताकत पर भारी पड़ जाती है। अगर आप इन दो ताकतों के बीच का कंट्रास्ट देखें तो वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो जायंट रोबोट है, भारी भरकम, जो सिर्फ डर और तबाही मचा रहा है, मतलब पूरी तरह से ब्रूट फोर्स। और दूसरी तरफ आरव की नई ड्राइंग, एक बेहद छोटा सा, प्यारा सा, सुनहरा पक्षी,
ये छोटी सी चिड़िया शांति और मिठास का सिंबल है। ये इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि हर बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उतना ही बड़ा और एग्रेसिव हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आरव ने जैसे ही वो नई ड्राइंग बनाई, वो सुनहरा पक्षी उड़कर सीधा उस खौफनाक रोबोट के सामने पहुंच जाता है। वो कोई हमला नहीं करता, बस एक बहुत ही मीठा सा प्यारा सा गाना गाने लगता है। और उस सुरीले संगीत का असर देखिए, कमाल का होता है। रोबोट की गुस्से वाली आंखें एकदम शांत हो जाती हैं और वो धीरे धीरे सिकुड़कर बस एक छोटे से खिलौने में बदल जाता है। बिना किसी मारधाड़ के, बिना किसी शोर शराबे के, सिर्फ शांति और अच्छाई ने इतने बड़े खतरे को चुटकियों में टाल दिया। भाग 5, शक्ति से बड़ी समझ। ये है आरव की इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी सीख। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद चीजें कैसे सेटल होती हैं। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है, लोग तालियां बजा रहे हैं और आरव को एक बहुत बड़ा हीरो मान रहे हैं। और उधर चांद वाली पेंसिल का काम अब पूरा हो गया है। वो वापस आसमान में उड़कर चांद के पास जाती है और एक चमकते हुए तारे में बदल जाती है। लेकिन जाने से पहले वो एक प्रॉमिस करके जाती है कि जब भी कोई बच्चा अच्छे और सच्चे दिल से सपने देखेगा, वो जरूर लौट कर आएगी। इधर आरव अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो अपनी इमेजिनेशन का यूज सिर्फ और सिर्फ खुशियां फैलाने के लिए करेगा। जब गांव वाले आरव की तारीफ करते हुए उसे बहादुर कहते हैं, तो पता है वो क्या करता है? वो बहुत ही पोलाइटली इस टाइटल को मना कर देता है। वो कहता है, मैंने सीखा है कि ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी होती है। सोचिए, एक छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात। वो ये समझ चुका है कि असली बहादुरी एक विशाल रोबोट बनाने या ताकत दिखाने में नहीं थी। असली बहादुरी तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने और उसे पूरी समझदारी और शांति के साथ सुधारने में थी। आरव के कैरेक्टर का ये डेवलपमेंट वाकई कमाल का है। और अगर देखा जाए तो यही इस पूरी एनालिसिस का सबसे बड़ा टेक अवे है। ताकत मिलना बड़ी बात नहीं है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सबसे बड़ी बात है। हमारी लाइफ में भी हमें कई तरह की पावर, रिसोर्सेज या पोजीशन मिल सकती है, लेकिन एक्चुअल चैलेंज उसे हासिल करना नहीं होता। असली चैलेंज ये होता है कि हम उस पावर का यूज कुछ क्रिएट करने के लिए करते हैं या कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना मिली हुई कोई भी ताकत सिर्फ और सिर्फ एक तबाही का ही कारण बन सकती है। तो अब हम अपने इस सफर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर वो चांद वाली जादुई पेंसिल आज आपके हाथों में आ जाए तो सच्ची समझदारी का इस्तेमाल करते हुए आप उससे क्या बनाते? क्या आप अपनी कोई बड़ी एम्बिशन चुनते या फिर दुनिया में थोड़ी और अच्छाई और शांति लाने की कोशिश करते? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। इस कहानी के डीप एनालिसिस में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इमेजिनेशन हमेशा रिस्पॉन्सिबल और क्रिएटिव बनी रहे, बस यही सबसे बड़ी सीख है।